जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट बच्चों। आज की वीडियो है सीए इंटरमीडिएट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपको सीए इंटरमीडिएट से रिगार्डिंग सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से लेके और फाइनल मतलब क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या आपकी जर्नी रहनी चाहिए, क्या आपका प्लान रहना चाहिए, पूरा सब कुछ बताने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो जो बच्चा May 27 में सीए इंटरमीडिएट में अपीयर होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जर्नी में कहाँ पे हैं। तो या तो आप फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, डायरेक्ट एंट्री से आए हो, आप यहाँ पे हो सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है, इसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है, फिर फाइनल का अटेम्प्ट देना है और फिर आप सीए बन जाओगे। तो ये आपकी जर्नी मोटी मोटी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं May 27 अटेम्प्ट कौन दे सकता है। तो दो रास्ते हैं, या तो फाउंडेशन पास करके आओ या डायरेक्ट एंट्री से आओ। पहले फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीए फाउंडेशन अगर आपने पास करी है, ठीक है, तो आप सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो और कम से कम 8 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो May 27 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हो और कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कम से कम 55% है, और अदर ग्रेजुएट हो कम से कम 60% है आपकी ग्रेजुएशन में, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो अभी से ही आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली सीए इंटर दे सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बोला था कि May 27 के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है। तो May 27 मंथ आप देखो तो 1 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। May 27 1 में से 8 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, वरना आपको May 27 अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनो, अगर आपने एक दिन का भी वेट करा तो सीधा सीधा आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा सितंबर। तो ये बात आप ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। सबसे पहले आप eservices.ica.org पे जाओगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हो तो फर्स्ट टाइम यूजर से अपना लॉगिन क्रिएट करना है। ऑलरेडी आप फाउंडेशन से आ चुके हो तो आपका आईडी बना हुआ होगा, वहां से आपको लॉगिन करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, ईमेल और मोबाइल पे आएगा, ठीक है। तो आपके सामने एसएसपी सेल्फ सर्विस पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट पे जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट फंक्शन में ये मिलेगा, चाहे फाउंडेशन से आओ चाहे डायरेक्ट एंट्री में आओ। जो डॉक्यूमेंट मांगे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट। ध्यान रखना जो उसमें एमबीज होते हैं ना, फाइल साइज, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है और क्लियर होना चाहिए। फीस पे करो, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो सारी डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह सब कुछ पहले पढ़ के रिक्वायरमेंट और अपना रेडी रख लेना। उसके बाद आईसीए को फीस कितनी जाती है, मतलब क्या फीस है सीए इंटरमीडिएट की। तो रजिस्ट्रेशन की फीस है बोथ ग्रुप्स की 18,000, सिंगल ग्रुप की 13,000, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म आपका 2700 है और सिंगल ग्रुप का 1500 है। बोथ ग्रुप में अपीयर होने वाले हो तो 1500 और सॉरी सर 2700 और सिंगल ग्रुप का 1500। अभी एग्जाम फॉर्म क्या होता है, अभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, उसकी कट ऑफ डेट है 1 सितंबर। उसके बाद एग्जाम से लगभग 1.5-2 महीना पहले आपके पास एक एग्जाम फॉर्म निकलता है। जो आपका May 27 है तो 1-2 महीना पहले, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास, अप्रैल के आसपास आपको एग्जाम फॉर्म निकलेगा, वो आपको फिल करना होता है। उसके बिना आप सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। तो उसकी फीस है सिंगल ग्रुप 1500, बोथ ग्रुप 2700। और एग्जाम फॉर्म अगर लेट होते हो तो उसकी फीस 600 रुपये बढ़ के, मतलब एग्जाम फॉर्म लेट फीस के साथ भी सबमिट हो सकता है। पर क्यों करना है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे एग्जाम फॉर्म आएगा हम आपको बता देंगे। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होती है, आप सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। उसके बाद भी आप 400 रुपये दे के अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है ना, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा सकते हो। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में और पासिंग रूल्स के बारे में। तो आपके पास 2 ग्रुप होते हैं सीए इंटरमीडिएट में। ग्रुप 1 में आपके 3 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में भी आपके 3 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट अदर लॉस, और थर्ड पेपर है टैक्सेशन, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आ जाता है, ठीक है। और ग्रुप 2 में भी आपके 3 सब्जेक्ट है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका बाद आपका ऑडिटिंग एथिक्स और एफएम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल नए हैं तीनों ही सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। उसके बाद आपका 70-30 का वेटेज रहता है, मतलब हर पेपर में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एमसीक्यूज में आपके केस स्टडी होती है, उसमें एमसीक्यू होते हैं और 1-2 स्टैंड अलोन एमसीक्यूज भी होते हैं, एवरीथिंग। और सारे एमसीक्यूज कंपलसरी हैं और नेगेटिव मार्किंग भगवान की दया से अभी तक नहीं है। एमसीक्यूज में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है और एमसीक्यूज में कोई भी चॉइस नहीं है। टोटल आपके इंटरमीडिएट के 6 पेपर हो गए 600 मार्क के, ठीक है, क्लियर है।
अब पास होने का हिसाब किताब क्या है, जैसे फाउंडेशन में होता है वैसे ही है। आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए कम से कम, और एग्रीगेट 50% चाहिए। मतलब अगर आपने एक ग्रुप दिया है, ग्रुप 1 दिया है, तो ग्रुप 1 में टोटल कितना हो गया, 300 नंबर का पेपर। आपको कम से कम एक तो हर सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए, और टोटल मिला के कम से कम 150 बन रहा होना चाहिए। ये बात आपका ध्यान रखना। हो सकता है आपका टोटल मिला के तो 160 बन जाए, पर किसी एक सब्जेक्ट में अगर 40 नहीं बन पाया तो तीनों ग्रुप, तीनों पेपर्स आपको दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है। और एक चीज और है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके 70% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो आपको पास विद डिस्टिंक्शन हो जाते हो आप। आपके मार्कशीट पे लिखा होता है इट इज एन एडेड एडवांटेज। अच्छा, सीए इंटरमीडिएट में एक चीज और है जो फाउंडेशन में नहीं थी। मान लो आपने एक ग्रुप दिया, उसमें 3 पेपर है, आपके तीनों पेपर मतलब ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन किसी एक पेपर में 60% या उससे ज्यादा आ गए, तो आपका वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगली बार आपको बस ये 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, और वो जो एग्जाम्प्ट हो गया पेपर वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बाकी इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। आईसीएआई के लेटेस्ट रूल के हिसाब से अगर आपको एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको बाकी के पेपर्स में इंडिविजुअली कम से कम 50% लाना होता है, तभी आपकी एग्जामिनेशन आगे कंटिन्यू हो पाती है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के जो उनको सबसे अच्छा लगता है उसमें 60+ लाने का टारगेट करते हैं कि तीनों ना क्लियर हो पाए तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो एग्जाम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो अगले अटेम्प्ट में एटलीस्ट आपको वो वाला पेपर नहीं देना पड़ता, आपका बर्डन बहुत कम हो जाता है, 1/3 बर्डन आपका कम हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा May 27 में अटेम्प्ट दे रहा है, बेटा आप पे नया इनकम टैक्स लगेगा, आपको नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो May 27 फर्स्ट एग्जाम होगा जो आपका नए इनकम टैक्स 2025 इनकम टैक्स के हिसाब से होगा, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है नए एक्ट में। मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और इनकम टैक्स एक्ट आप देखोगे तो ऐसा कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सेम ही चीजें हैं, थोड़ा सा शफल है। अच्छा ही आपको नया एक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप अपडेटेड रहोगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, और इनकम टैक्स को थोड़ा सा सीरियस लेके चलेंगे May 27 वाले बच्चे। अब एक दिक्कत और होती है, बच्चे को डिसाइड नहीं कर पाता कि सिंगल ग्रुप जाए कि बोथ ग्रुप जाए। बोथ ग्रुप का फायदा क्या है, पूरा इंटर एक बार में निकल जाता है, फाइनल जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो और एक ही बार में आप पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। और एक चीज़ और है, पर हाँ, एक नुकसान ये है कि लोड हाई हो जाता है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। 6 पेपर एक बार में क्लियर करना, एक बार में सारा पढ़ना, रिवाइज़ करना, थोड़ा-सा प्रेशर रहता है। बट एक फ़ायदा और हो जाता है, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ का बेनिफिट मतलब अगर एक ग्रुप में 148 बन गए हैं आपके, और दूसरे ग्रुप में 160 बन गए हैं, तो दोनों मिला के 300 से ऊपर हो गए ना, 600 में से 300 आपको लाने हैं। ये वैसे पास नहीं है, 300 में से 150 नहीं बने, बट कंबाइन करके 600 में से 300 से ऊपर हो गए हैं तो आप पास हो जाओगे। तो सेट ऑफ का बेनिफिट आपको बोथ ग्रुप में मिल जाता है, रैंक भी बोथ ग्रुप में ही आती है। ठीक है, सिंगल ग्रुप का फायदा क्या है, 3 ही पेपर हैं तो मैनेज करना ईजी होता है। साथ में अगर कॉलेज कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो एक एक ग्रुप करके जाओ तो अच्छा रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा रहता है, लगता है, अगर एक ही ग्रुप करके आप जाते हो तो। ठीक है, बट अपने आप कैपेबिलिटी के हिसाब से देखो, दूसरे के देख के नहीं कि वो बोथ ग्रुप कर रहा है तो मुझे भी बोथ ग्रुप करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप 10 महीने का स्टडी प्लान ध्यान से सुनो। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फेज 1 में जुलाई से नवंबर, अभी जुलाई है, जुलाई से मैं आपको मई अटेम्प्ट तक का पूरा प्लानर बता रही हूँ। तो जुलाई से नवंबर आपको कॉन्सेप्ट करना है, क्लासेस करनी है, पूरा सिलेबस, हर टॉपिक के साथ आईसीए मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, और नए इनकम टैक्स के लिए नया मटेरियल यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद फेज 2 में आ जाएंगे, दिसंबर से लेके फरवरी तक हमें रिवीजन करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, आरटीपी एमटीपी देना शुरू कर देना है, और एमसीक्यूज डेली हमें प्रैक्टिस करनी है फेज 2 में। फेज 3 में हमें फुल कोर्स मॉक टेस्ट देने हैं, ये आपका मार्च से शुरू हो जाएगा, मार्च और अप्रैल का रहेगा, मई में तो आपके एग्जाम ही है, तो हमें फुल कोर्स मॉक टेस्ट देने हैं। एग्जाम जैसे सिचुएशन में अमेंडमेंट पे ध्यान देना है, हमारे वीक एरियाज जो है उन पे ध्यान देना है, और प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग स्पीड, टाइम पे पेपर पूरा हो, ये सारी बातें हमें मार्च और अप्रैल में ध्यान देनी है। उसके पहले हमें कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन पे ही फोकस करना है। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अगर आप साथ में कॉलेज या जॉब कर रहे हो तो रियलिस्टिकली कितना घंटे आपको पढ़ना चाहिए, 4 से 5 घंटे पर डे आप पढ़ सकते हो, और वीकेंड पे 7 to 8 आवर्स पर डे। समझ में आया? बाकी बच्चे कम से कम 9-10 घंटे पर डे पढ़ना चाहिए आपको सी इंटर के लिए।
अब क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। May 27 स्टूडेंट्स कुछ देखे हैं मैंने ये गलती कर रहे हैं, अरे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्या दिक्कत है, 1 सितंबर डेट है अभी करा लो, ठीक है। गलती से भूल गए ना तो सीधा आपके मई की जगह सितंबर अटेम्प्ट हो जाएगा फिर। और कुछ बच्चों ने टैक्स की पढ़ाई शुरू कर दी है, पुराने नोट से प्लीज मत करो, नया वाला इनकम टैक्स एक्ट आप पे लगेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस बच्चे साथ साथ नहीं करते हैं, ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहेंगे। आईसीएस स्टडी मटेरियल को, आरटीपी एमटीपी को इग्नोर नहीं करना है। टीचर्स के नोट्स कितने भी बेस्ट हों, आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल ही आपको फॉलो करना है इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सिर्फ देख देख के पढ़ते हैं, लिखते नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप क्वेश्चन को देखते हो, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसा नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, तभी समझ में आता है कि हमें ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं। अदरवाइज जब तक बुक खुली होती है सब इजी ही लगता होता है हमें, ठीक है। अब वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, गूगल से पूछते हैं, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। एक बार सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कोई लिमिट है क्या? रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 5 साल की। कॉलेज के साथ साथ सीए इंटर पॉसिबल है, यस। कैलकुलेटर अलाउड है, यस। सिंपल कैलकुलेटर, नॉट साइंटिफिक। हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं, यस एब्सोल्युटली। एग्जाम फॉर्म मिस हो गया तो 600 की लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हो, वो भी मिस हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट कब आता है? लगभग 6 to 8 वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आपको सी इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है तो हमारा सी इंटरमीडिएट 3.0 अवेलेबल है। आप लोग ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हो, www.escholars.in। 3.0 आपको दिख जाएगा, या फिर आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 8888880402। आपको 3.0 के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। अब आपको 3.0 में मिलने क्या वाला है? कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होगा इसमें आपका, दोनों ग्रुप सारे 6 के 6 पेपर सब कुछ कवर्ड होंगे। नए नए इनकम टैक्स एक्ट अमेंडेड जो है पूरा वो आपको मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट पूरे मिलेंगे उसके अंदर, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाओ। टेस्ट सीरीज मिलेगी, कॉपी चेकिंग फैसिलिटी मिलेगी, ताकि आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, उसमें फुल कोर्स भी होंगे, ताकि आप रेडी रहो एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम वाली सिचुएशन में आप टेस्ट दो तो आप आराम से सी इंटरमीडिएट पास कर जाओगे। प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको, लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं और चैट सपोर्ट भी मिलता है। और प्रॉपर आपको क्लासेस लेने से क्या होता है, देखो सेल्फ स्टडी भी करते हैं बच्चे, क्लासेस लेने से क्या होता है कि रूटीन बन जाता है, तो प्रॉपर रूटीन से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो सीए इंटरमीडिएट 3.0 में आपको क्या मिलता है? प्रॉपर आपको क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रॉपर टेस्ट चेक को मिलता है, एक एक चीज़ का कमेंट उसमें लिखा होता है, राइट। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस देख रहे हो फॉर May 27 अटेम्प्ट, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट पे एटलीस्ट एक बार जाओ और देखो, ठीक है। www.escholars.in पे आप जाएंगे, ठीक है। उसमें स्टोर में सीए इंटर में सीए इंटरमीडिएट 3.0 आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली सपोर्ट टीम से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। वहाँ पे जाओ, डेमो देखो, अपना डिसीजन लो कि हाँ क्या करना है आपको, क्लियर है। बाकी कोई भी दिक्कत लगती है तो सपोर्ट टीम अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। तो ये था कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट सीए इंटरमीडिएट। मेन बात ये है कि 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेना, उसके बाद सोचना एक अटेम्प्ट देना, एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है, वो बात का क्वेश्चन है, उसके बारे में अभी इतना नहीं सोचो, उसकी वजह से अपना रजिस्ट्रेशन डिले नहीं करना है, ठीक है। और तो वीडियो यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि एग्जाम फॉर्म हो गया या ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचनी ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ताकि जब भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे, अपडेट करें, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। लाइक करके प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।